हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका डाइव इन डेटा चैनल पर। इस चैनल पे आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें एसक्यूएल के 75 इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस सीरीज में हम जो एसक्यूएल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो बुकिश या फिर टॉय एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ हम यूज करेंगे एक रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स डेटा सेट, वो भी बिल्कुल इंडस्ट्री लेवल स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे मोस्टली आपको एग्जैक्टली वही चीजें मिलेंगी जब आप किसी इंडस्ट्री या फिर कंपनी में काम करते वक्त करोगे। अगर आप इस पूरी सीरीज के क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑनेस्टली आप किसी भी लेवल का एसक्यूएल इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, चाहे वो बिगिनर हो, मिड लेवल हो या फिर एडवांस लेवल। यहाँ आपको बिजनेस थिंकिंग या फिर उससे जो भी हम इंसाइट्स निकालेंगे वो भी सीखने का आपको मौका मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। अब चलिए मैं आपको इस डेटा सेट का ईआर डायग्राम दिखा देता हूँ। तो हर इंडस्ट्री लेवल में जो भी डेटा होता है, जैसे कस्टमर से रिलेटेड डेटा, वो एक अलग टेबल में स्टोर करते हैं डेटाबेस में। ऑर्डर से रिलेटेड डेटा दूसरे टेबल में स्टोर करते हैं, जैसे ऑर्डर्स उसका नाम दे देंगे। वैसे ही यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, रिटर्न टेबल है और ऑर्डर आइटम्स टेबल है। और अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो टेबल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो बेसिकली कभी भी इंडस्ट्री लेवल में जब आप काम करेंगे ना, तो आपको इसी तरह के डेटा बेसिस पे काम करने को मिलेगा, जहां पे एक जगह सारा डेटा नहीं होता है, अलग अलग डेटा अलग अलग टेबल में स्टोर होता है डेटा बेसिस में। सो विदाउट फर्दर अडू, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो भी डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल दे दूंगा। तो आप सिंपली जाके अपने माई सिक्वल में वो फाइल ओपन करके उसको रन करेंगे तो आपके पास भी ये डेटाबेस पूरा क्रिएट हो जाएगा एंड यू गाइस कैन फॉलो अलोंग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। माई सिक्वल में जब हम ये टैब खोलते हैं ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा बेसेस है। जो हमारा डेटा बेस है ई कॉमर्स का, उसका नाम है मालती गौरी। और आप जब टेबल में जाएंगे तो हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, ऑर्डर आइटम टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल है एंड रिटर्न्स टेबल है। तो टोटल ये 6 हमारे पास टेबल्स हैं, एग्जैक्टली 5 टेबल्स हैं। तो आप ध्यान देंगे तो इन टेबल्स में जैसे कस्टमर डेटा टेबल है ना, तो कस्टमर में हमारे पास कस्टमर की डिटेल है, वैसे ही ऑर्डर्स की डिटेल है, प्रोडक्ट की डिटेल्स है और रिटर्न्स की डिटेल्स है। अब चलिए मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर्स वर्सेस कस्टमर्स हु प्लेस एटलीस्ट वन ऑर्डर। तो हमको निकालना है कि इस ई कॉमर्स में टोटल कस्टमर कितने हैं, उसका मेरे को नंबर निकालना है। और फिर उन कस्टमर्स का हमको नंबर निकालना है जिन्होंने कभी एटलीस्ट एक ऑर्डर तो किया है उस ई कॉमर्स में। क्या होता है, कई बार आप अपने आप को इनरोल कर लेते हो या फिर अपना अकाउंट खोल लेते हो, मे बी जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन में। लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना अकाउंट खोल लिया लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किए होते हैं। तो हमको ये चीज सबसे पहला हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना अकाउंट खोला है उस ई कॉमर्स में, और आउट ऑफ देम कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर तो प्लेस किया है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स टेबल है और ऑर्डर टेबल है। अब इन दोनों से हम ये जानकारी निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर टेबल में है क्या क्या। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो कस्टमर डेटा टेबल है ना, उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, सिटी है, स्टेट है, वो कस्टमर किस एरिया से है उसका पिन कोड, और कस्टमर ने अपना किस दिन अकाउंट ओपन किया था इसकी डिटेल मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। तो इसकी डिटेल आपको क्रिएटेड एट कॉलम में मिल जाएगी। जैसे साई शर्मा ने अपना अकाउंट 2024 6/9 को ओपन किया था, मतलब 9 जून 2024 को। वैसे ही डिफरेंट कस्टमर का कब उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया था उसकी डिटेल हमको क्रिएटेड एट कॉलम में मिल जाएगी। तो अगर मैं ये कस्टमर आईडी को काउंट कर लूं, जो कि कस्टमर आईडी हर एक कस्टमर का यूनिक की है इधर, अगर मैं इसको काउंट कर लूं तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने कस्टमर हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे हम काउंट फंक्शन लगाते हैं। अब काउंट स्टार क्या करता है, ये सारे रोज को काउंट कर लेता है। इस टेबल में जैसे कस्टमर्स टेबल में जितने भी रो रहेंगे ना, उनको वो काउंट कर लेगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको दिखेगा हमारे पास टोटल 350 कस्टमर्स हैं, यूनिक कस्टमर्स। अब मैं इसको नाम दे देता हूं एज टोटल रजिस्टर्ड
कस्टमर्स। दोबारा मैं रन करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर्स आ गए कि 350 रजिस्टर्ड कस्टमर हैं उस ई कॉमर्स में। अब अगर हमको ये पता करना रहेगा कि कितने कस्टमर्स ने एटलीस्ट एक तो ऑर्डर प्लेस किया है, तो हमको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा कस्टमर्स टेबल को एज वेल एज ऑर्डर्स टेबल को। अब चलिए हम देखते हैं कि ऑर्डर टेबल में क्या क्या है। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी भी यूनिक है। हर एक कस्टमर इस पूरे टेबल में ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिक है और इसी को हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। यानी अब पहला रो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें है क्या क्या। ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट टाइम है, किस दिन वो ऑर्डर प्लेस किया गया था उसकी डिटेल है, पेमेंट का मेथड क्या है, क्या वो कैश ऑन डिलीवरी है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी डिटेल है, और ऑर्डर स्टेटस है कि वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है या फिर प्लेस्ड है या फिर शिप्ड है। तो आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल मिल जाएगी। वैसे ही आपको ये भी पता चल जाएगा शिपिंग सिटी में से कि शिपिंग सिटी कौन सा है, शिपिंग स्टेट कौन सा है, शिपिंग का पिन कोड क्या है, और वो जो ऑर्डर प्लेस किया गया था उसका टोटल ऑर्डर वैल्यू क्या है, ये आपको ऑर्डर टोटल कॉलम में मिल जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला रो बताता है कि हमारे पास कोई कस्टमर होगा जिसका कस्टमर आईडी 326 है और उसने इस दिन ऑर्डर प्लेस किया है, उसका मेथड जो है पेमेंट का वो कैश ऑन डिलीवरी था, और उसका ऑर्डर स्टेटस की वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और उसने दिल्ली में सामान मंगाया है, और उसका जो ऑर्डर का टोटल वैल्यू था वो 34,677 रुपीज 49 पैसे था। तो अगर हम ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल को ज्वाइन कर देंगे और मैं यहाँ पे ये पिक कर लूं कि एटलीस्ट वो हमको काउंट निकालो जिन्होंने कम से कम एक ऑर्डर तो प्लेस किया है, यानी यहाँ पे कस्टमर आईडी को अगर हम ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो कस्टमर कितने हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है। अब चलिए हम क्या करते हैं, अपना जो एग्जिस्टिंग वो है ना उसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे कस्टमर सी को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ ऑर्डर्स टेबल। यहाँ पे मैं इसको एलियस प्रोवाइड करता हूँ ओ, और दोनों में ही जो कॉमन कॉलम है उसका नाम है कस्टमर आईडी। अगर कॉलम डिफरेंट डिफरेंट रहता तो ऑन यूज करते, यहाँ पे हम यूजिंग यूज कर लेंगे। यहाँ यूजिंग में डाल दूंगा मैं कस्टमर आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कॉलम ले लेते हैं ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर को ले लिए थे जब हमने कस्टमर टेबल से ही देखा था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सी डॉट कस्टमर आईडी ले लेता हूँ और दूसरा हम ले लेते हैं ओ डॉट कस्टमर आईडी। अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको दिखेगा कि हमारे पास आउटपुट में टोटल 800 रोज आ रही हैं। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको नीचे मिलेगा एक्शन आउटपुट में इधर पे कि टोटल 800 रोज अफेक्टेड। जो रिकॉर्डिंग विंडो है ना मेरा वो छोटा है इसलिए आपको ये आउटपुट नहीं दिख रहा है नीचे वाला। आपको खुद जब आप रन करोगे अपने सिस्टम पे तो आपको दिखेगा कि 800 रोज अफेक्टेड, यानी यहाँ पे हमको टोटल 800 रोज मिले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कस्टमर कई बार ऑर्डर प्लेस कर सकता है तो उसका ऑर्डर टेबल में कई बार एंट्रीज आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है इनर ज्वाइन, तो हमको मल्टीपल रोज, यहाँ पे देखिए एक कस्टमर है उसका 36, 36, 37, 38, 44, तो 44 अपना ऑर्डर है ना वो 1, 2, 3 बार ऑर्डर है। ऐसा मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए और आप समझ पाए कि कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल में है क्या। मैं ये चीज एक बार आपको और क्लियर करने के लिए क्या करता हूं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स डेटा टेबल, और अब मैं रन करता हूं और आपको दिखेगा कि टोटल हमारे पास 800 रोज वापस से इफेक्ट हो गए। मतलब टोटल 800 ऑर्डर प्लेस किए गए हैं और 800 वैल्यूज हैं ऑर्डर टेबल में। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूं वेयर कस्टमर आईडी हम ले लेते हैं 44, जो कि हमने देखा था कि 3 बार हमको वो वैल्यू मिली है। अब अगर मैं रन करूंगा तो आपको दिखेगा कि हाँ एग्जैक्टली ये जो कस्टमर है जिसका कस्टमर आईडी 44 है, इन्होंने 3 बार ऑर्डर प्लेस किया है। एक 14 फरवरी को,
दूसरा 12 सितंबर को और तीसरा 19 मार्च को। और यहाँ ये उनकी पूरी डिटेल है, यानी एक कस्टमर का मल्टीपल एंट्रीज आ रहा है हमारे ऑर्डर्स टेबल में। इसीलिए हमको क्या करना होगा, हमको लेफ्ट जॉइन लगाना होगा और हम वहां पे जाके अगर यूनिक कस्टमर आईडी ले लेते हैं तो हमको टोटल कस्टमर मिल जाएंगे, और लेफ्ट जॉइन से हम इस टेबल से मतलब ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी का काउंट ले लेंगे, वो भी डिस्टिंक्ट। तो हमको टोटल वो कस्टमर मिल जाएंगे जिन्होंने ऑर्डर कम से कम एक बार प्लेस किया है। तो अब फाइनल हमको जो क्वेरी लिखनी है वो क्या करना होगा, हमने यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्या करना होगा, हमने इस कस्टमर आईडी को c.customer id जो हमारे पास कस्टमर आईडी मिल रहा है अपने कस्टमर टेबल से, उसको काउंट कर लेंगे उसके डिस्टिंक्ट कस्टमर को, और फिर हमको वो टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं ऑर्डर टेबल में से जो हमारे पास डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी है, तो वो हमको वो कस्टमर मिल जाएंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हमको लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कई बार ऐसे भी कस्टमर हो सकते हैं जिन्होंने अपना अकाउंट तो ओपन किया होगा लेकिन एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया होगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा देता हूँ। अब यहाँ हम चलते हैं, काउंट कर लेते हैं और काउंट करेंगे हम डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी को, और इसको हम एलियस प्रोवाइड कर देंगे एज टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर्स। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे हमने काउंट कर लेना है, हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, हम काउंट करेंगे डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे हम c.o.customer id ले लेंगे क्योंकि हमको ऑर्डर टेबल से लेना है। और हमने क्या देना है, अब इसको एलियस दे देते हैं कस्टमर्स विथ ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम कस्टमर्स विथ ऑर्डर का काउंट ले लेंगे और टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर का काउंट ले लेंगे। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास, जैसा मैंने बताया था ना, टोटल 350 कस्टमर है हमारे कस्टमर टेबल में। तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर्स हमको आ गए 350, और कस्टमर्स विथ ऑर्डर जो ऑर्डर्स के साथ हैं वो 320 ही कस्टमर हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर किया है। यानी हमारे पास 30 ऐसे कस्टमर हैं उस ई कॉमर्स में जिन्होंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो अब यहाँ पे क्या हमको बिजनेस इंसाइट मिल सकता है, हम अपने टेलीकॉलर टीम या फिर एसएमएस करके, ईमेल करके उनको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि यू हैवंट प्लेस्ड एनी ऑर्डर टिल नाउ, अगर हमारे पास ये ऑफर है और आप इसको प्लेस करो ऑर्डर। तो ऐसे करके हम उन एग्जिस्टिंग कस्टमर को रीच कर सकते हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट कस्टमर ले लेते हैं, मैं काउंट हटा देता हूं। अगर मैं उनको वैल्यू आपको अगर वैल्यू दिखाता हूं, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास, अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास यहाँ पे वो कस्टमर है जिन्होंने रजिस्टर किया है, मतलब रजिस्टर्ड कस्टमर है, और कस्टमर विद ऑर्डर्स। अब हमने लेफ्ट जॉइन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिनकी कस्टमर आईडी 4 है वो हमारे ऑर्डर्स टेबल में नहीं है, मतलब उन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं प्लेस किया है। तो यानी हम, अगर हमको ये भी निकालना है कि वो कौन से कस्टमर हैं, तो हमको इस टेबल से मिल जाएगा कि वो कौन कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने, जैसे कस्टमर आईडी 4, कस्टमर आईडी 18, नीचे आएंगे तो कस्टमर आईडी 146, और नीचे आएंगे तो कस्टमर आईडी 56। मतलब ये सारे वो कस्टमर हैं जिन्होंने अपना अकाउंट तो ओपन किया है लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है वो समझ आया, और कैसे हम उस क्वेश्चन को निकालना है स्टेप बाय स्टेप, और इससे हम क्या इनसाइट निकाल सकते हैं वो भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन में अगले दिन, तब तक आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये पूरा डेटा सेट डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप जाइए, डाउनलोड करिए, उसको रन करिए, पूरा डेटाबेस आपके पास बन जाएगा। सेम इसी तरीके से डेटाबेस बनेगा आपका। यहाँ पे आपके पास कस्टमर टेबल, ऑर्डर आइटम टेबल, ऑर्डर्स टेबल, प्रोडक्ट टेबल, सब कुछ रहेगा। और आप भी उसमें कुछ पूरे टेबल को देखिए, कुछ इंसाइट्स निकालिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।